आज हम इस वीडियो में जानेंगे साल की सबसे बड़ी अमावस्या। मौनी अमावस्या से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। मौनी अमावस्या के दिन हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन से कार्य करना जरूरी है, अभी आपको बताएंगे। और साथ ही इस दिन आपको किस बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, यह भी हम आपको बताएंगे। मौनी अमावस्या के दिन सुबह से लेकर शाम तक के सभी नियम और विधियों के बारे में जानकारी देंगे। आज की वीडियो में आप जानेंगे कौन कौन से काम हमें ध्यान से करने चाहिए और किन कार्यों से बचना चाहिए। इस वीडियो में बताए गए हर जानकारी को आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपको यह विचार को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम आपको बता देते हैं माघ महीने की सबसे बड़ी सोमवती अमावस्या मौनी अमावस्या 2025 में 29 जनवरी को पड़ रही है। यह दिन बुधवार है। इस दिन संगम में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। महाकुंभ प्रयागराज में इस मौके पर शाही स्नान करेंगे। यदि आपके आसपास नदी सरोवर हैं तो वहां पर भी आप जा सकते हैं। अगर आप नदी सरोवर नहीं जा सकते तो घर पर ही अमृत स्नान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या का महत्व सिर्फ स्नान तक ही नहीं है, इस दिन पूजा, ध्यान और दान भी करा जाता है। 28 जनवरी की शाम 7:38 से अमावस्या तिथि शुरू हो रही है, जो 29 जनवरी की शाम 6:05 तक रहेगी। इसलिए सभी कार्य 29 जनवरी को शुभ मुहूर्त में करना जरूरी है। अब जानकारी लेंगे मौनी अमावस्या के दिन कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। सुबह जल्दी उठें और ठंड होने के बावजूद भी जल्दी उठना शुभ होता है। अगर आप महाकुंभ में हैं तो संगम स्नान करें, नहीं है तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन गरीबों को अन्न दान करें। वस्त्र, अन्य जरूरी आवश्यक वस्तुएं दान करें। मौन रहकर ध्यान रखें। मौनी अमावस्या का नाम ही इसी पर आधारित है कि कुछ समय के लिए हम मौन रहें। इस दिन महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। किसी भी तरह की बुराई की बातों से दूर रहना चाहिए। पीपल वृक्ष की पूजा भी इस दिन की जाती है। अगर आप महाकुंभ में नहीं जाते हैं तो घर पर ही स्नान कैसे कर सकते हैं। घर पर स्नान करने के लिए पहले हम बाल्टी में गंगा जल डाल लेंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे, फिर उसी पानी से स्नान करें। अगर गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो पानी में आप काले तिल भी डाल सकते हैं। जो महिलाएं माहवारी से हैं वे भी गंगा जल डालकर स्नान कर सकती हैं। मौनी अमावस्या के दिन ठंडे पानी से स्नान करने का विशेष महत्व है। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो आप कुनकुने गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं। यह तिथि भी मकर संक्रांति के समान ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन दान करा जाता है। अपनी श्रद्धा के अनुसार सूर्य देव को जल अर्पित करें, क्योंकि सूर्य को जल देना अति उत्तम और शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा में तिल के द्वारा पूजा की जाती है तो इससे हमें बहुत ही सकारात्मक लाभ मिलते हैं। तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाई का सेवन और दान पुण्यदायक माने जाते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद भोले बाबा यानी शंकर जी की और तुलसी जी की भी पूजा करें। मौनी अमावस्या के दिन संगम के तट पर स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप संगम नहीं जा पा रहे हैं तो पितरों के लिए आप एक माला अर्पित जरूर करें और पूजा करें। पितरों को भोग अर्पित करने के लिए पशु पक्षियों, कौवे, कुत्ते, गाय को भोजन दें। मौनी अमावस्या का एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण नियम है, व्रत धारण करना है। जल्दी उठें और स्नान से पहले मौन रहें। स्नान करने के बाद ही बात करें। मौन रहना ध्यान और आत्मचिंतन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपको मजबूरी में बोलना है,
मौन व्रत का पालन करते समय किसी कॉपी या पेन का सहारा ले सकते हैं या फिर आवश्यक बातें ही कहें। कोशिश करनी चाहिए कि मौनी अमावस्या के दिन कम से कम बोलना चाहिए। इस दिन मौन रहना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको भूल जाते हैं तो आप फिर से मौन धारण कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे ब्रज वृंदा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपकी छोटी सी लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है। महिलाओं के लिए बुधवार के दिन सिंदूर शुभ माना जाता है। बहुत सी महिलाओं के भक्तों के सवाल होते हैं कि ब्रह्म भोज कर आना चाहिए या नहीं। अगर आपकी क्षमता है तो आप ब्राह्मणों को घर में बुलाकर भोजन करा सकते हैं। ध्यान रखें कि जितना आपसे करते बने उतना ही करें। पूजा पाठ के बाद घर में दीपक की रोशनी फैलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन अब हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि महिलाएं और बच्चे मौन रखें। अगर आपसे बात करना बहुत ही अत्यधिक ज़रूरी हो, ज़रूरत की बातें ही करें। अमावस्या के दिन झगड़ा करने से बचें और कोई भी नकारात्मक विचार मन में नहीं आने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि सकारात्मक ऊर्जा से पूरा दिन निकले। बच्चों के साथ भी प्यार से पेश आएं। इस दिन मौन व्रत रखना बहुत ही लाभकारी होता है। अगर संभव होता है तो पूरे दिन भी मौन रखा जा सकता है। और महिलाओं के लिए यह मैं बोलूँगी कि वह पीले सिंदूर का प्रयोग ज़रूर करें। उसे पूरी श्रद्धा और नियम से करें। इस दिन हमको 16 श्रृंगार करने चाहिए, यानी पूरा अच्छे से श्रृंगार करके ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन सकारात्मक ऊर्जा से अपने घर को रखना चाहिए और ब्रह्म भोज कराना चाहिए। आप ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करा सकते हैं। यह आपकी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार है। जितना संभव होता है उतना ही करना चाहिए। दान और पूजा को दिखावा न बनाएं। अगर आप हवन नहीं कर सकते तो कपूर जलाएं और पूरे घर में उसकी धूप दिखा दें। यह भी शुभ माना जाता है। अमावस्या का दिन बहुत ही विशेष होता है। इस दिन किए जाने वाले कार्य व्रत का विशेष ध्यान रखें। अमावस्या के दिन क्या नहीं करें। स्त्रियों को और लड़कियों को क्रोधित होने से बचना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहना बहुत ही लाभकारी है। कोशिश करें कि इस दिन कम से कम बोलें। ज़रूरत पड़ने पर ही बात करें। इस दिन नाखून काटना, बाल तोड़ना, बाल काटना अशुभ कहलाता है। पुरुष और महिलाएं इन सब बातों का ध्यान जरूर रखें। मांस मछली का सेवन न करें। किसी भी पक्षी, गाय वगैरह को नुकसान न पहुंचाएं। बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार रखें और उनका अपमान न करें। अगर आपके द्वारा किसी पशु पक्षी का अपमान होता है तो यह आपके पितरों का अपमान कहलाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए। पशु पक्षियों को दाना डालना चाहिए, भोजन डालना चाहिए, उनको पानी दें और उनकी सेवा करें। यह आपके पितरों को प्रसन्न करते हैं। सरसों के तेल या तिल के तेल से बच्चों के शरीर की मालिश करें। यह शुभ माना जाता है। पूरे घर में सकारात्मक करने के लिए पूजा पाठ और दीपक जलाकर घर में सब जगह रोशनी करें। ध्यान रखें, इन सभी बातों का पालन करने से अमावस्या के दिन किए गए कार्यों का पुण्य प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन तेल लगाने से बचना भी चाहिए। जब कोई मजबूरी हो तो ही तेल लगाएं। कुछ लोग इस दिन तेल लगाते हैं लेकिन इसे नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं भी इस दिन विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पीपल वृक्ष की पूजा और दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करना लाभदायी होता है। आप तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर भी रख सकते हैं। यह दीपक पितर के लिए प्रज्वलित किया जाता है। शाम को ही दीपक जलाकर पीपल वृक्ष के पास रख दें, क्योंकि पीपल को सभी देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। अमावस्या के दिन कोई नया कार्य शुरू न करें। कोई नई वस्तुएं न खरीदें, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी माता की प्रतीक होती है, इसलिए झाड़ू भी नहीं खरीदनी चाहिए। बाल कटवाना, बाल धोना, नाखून काटना, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए।
इस दिन मांसाहारी वस्तुओं का सेवन बिल्कुल भी भूलकर नहीं करना चाहिए। मौनी अमावस्या पर क्या खाएं क्या नहीं खाएं। मौनी अमावस्या एक हिंदू पर्व है जिसको मौनी अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इसमें कुछ ऐसी वस्तुओं का सेवन करना शुभ होता है, जैसे तिल और तिल की मिठाइयाँ। मौनी अमावस्या पर तिल खाना और तिल का दान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है और फलदायी माना जाता है। तिल से बने लड्डू या सेवन जरूर करना चाहिए। तिल का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। खिचड़ी और शाकाहारी भोजन, इस दिन इन चीज़ों को खाना शुभ माना जाता है। यह हमारे लिए पवित्रता और सकारात्मकता और शांति का होता है। मांस मछली तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह अमावस्या के जो पवित्र महत्व होती है उसको कम कर देता है और शुभ सकारात्मकता में बाधा डालता है। मौनी अमावस्या पर शुभ खिचड़ी और खाद्य पदार्थ, खिचड़ी खाना शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन खिचड़ी का दान या किसी गरीब को खिचड़ी बनाकर खिलाते हैं तो यह बहुत अधिक शुभ माना जाता है। फल और सब्जियां भी इस दिन हमें दान करनी चाहिए। इस दिन हमें फल और सब्जियों का सेवन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दूध और दही का सेवन भी विशेष लाभकारी होता है। स्वास्थ्य के साथ साथ पवित्रता का भी प्रतीक है। हमें मांसाहारी भोजन से बचना चाहिए। यह व्यंजन अशुभ माना जाता है। प्याज और लहसुन को भी तामसिक की श्रेणी में माना जाता है, इसलिए मौनी अमावस्या के दिन इनका सेवन नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थ जैसे शराब, चाय वगैरह, कॉफ़ी, इन चीज़ों का कम सेवन करें या नहीं करें। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति व्रत रखता है तो इन चीज़ों से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। मिर्च मसाले और अन्य गरम मसालों से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यह व्रत में नहीं चलता है, नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मौनी अमावस्या पर संयमित और हल्का भोजन करना चाहिए। अधिक भोजन करने से बचना चाहिए। गौ माता की सेवा करनी चाहिए कि गौ माता की सेवा करना अधिक पुण्य का प्रतीक है। आज के दिन गाय को हरा चारा और शुद्ध भोजन कराते हैं और पानी पिलाते हैं तो यह 33 करोड़ देवी देवताओं आशीर्वाद देती हैं तो आर्थिक उन्नति में लाभ मिलता है। गाय की सेवा करने से पितरों को भी शांति मिलती है। गाय को हमेशा स्वच्छ भोजन देना चाहिए और उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। यह आपकी हर मनोकामना को पूरी करने में सहायक होती है। सेवा हमेशा पूरी श्रद्धा और पवित्रता से करनी चाहिए, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन इन नियमों का पालन करने से सकारात्मकता आती है। गौ माता की सेवा करने से हमको पुण्य मिलता है और घर में सुख समृद्धि भी आती है और भगवान श्री कृष्ण शालिग्राम भगवान की कृपा, विष्णु जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। हमको यह उपाय पूजा के तुरंत बाद करना चाहिए। हमने जो भी भोग भगवान के लिए बनाया है उसमें से 2 पूड़ियाँ गौ माता के लिए अवश्य निकालनी चाहिए। इन पूड़ियों पर थोड़ी सी हल्दी गुड़ रखना चाहिए और फिर पूजा के बाद गौ माता को खिला देते हैं। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी है तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें और ब्रिज वृंदा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।